और चलिए बात ईरान की, और सवाल यह कि ईरान में क्या आज कयामत की रात है? क्या अगले 24 घंटे के अंदर ईरान में कुछ बहुत बड़ा अप्रत्याशित होने वाला है? 6 दिनों से इंटरनेट बंद कर ईरान जिस सच्चाई को छिपाने की कोशिश में जुटा था वो खुलकर सामने आ गई। वायरल वीडियो सबूत बनकर सामने है कि प्रदर्शनकारियों को दबाने के लिए खामेनेई सरकार ने उन पर गोलियां चलवाई। इन सबके बीच दुनिया की नजर ईरानी कोर्ट के उस फैसले पर टिकी है जिसमें 26 साल के एक प्रदर्शनकारी नौजवान इरफान सुल्तानी को आज फांसी दी जाएगी। उस पर अल्लाह के खिलाफ युद्ध छेड़ने का आरोप लगाया गया है। बिना गवाह बिना सबूत के दावा किया जा रहा है कि अगर यह फांसी हुई तो खामेनेई सरकार का तख्ता पलट होने में देर नहीं लगेगी। हवाला अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के ताजा बयान का है जिसमें उन्होंने कहा है कि ईरान के प्रदर्शनकारियों के लिए कि अमेरिकी मदद निकल चुकी है, आप संस्थानों को अपने कब्जे में लीजिए। सवाल यह भी है कि क्या यह ईरान पर होने वाले अमेरिकी हमले का इशारा है? ट्रंप के बयान के खिलाफ चीन का बयान भी आ चुका है और भारत ने भी एडवाइजरी जारी कर दी है भारतीयों के लिए। ईरान में रह रहे भारतीय तुरंत वापस लौट आए, ये एडवाइजरी में कहा गया है। सवाल यही है कि क्या अगले कुछ घंटों में ईरान में कुछ बहुत बड़ा होने वाला है, कुछ बहुत अप्रत्याशित होने वाला है, क्योंकि इसकी आशंका अब गहरा रही। देखिए इसी सवाल की पड़ताल करती ये स्पेशल रिपोर्ट। वो एक फांसी ईरान में तख्ता पलट करवा देगी। ट्रंप का खुला ऐलान, चीन वाले दांव से बचेगा ईरान। ईरान में लाशों की गवाही, आ रही है खामेनेई की तबाही। खामेनेई सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए सड़कों पर उतरी ईरानी जनता माथे पर कफन बांधे दिख रही है। न गोलियों की परवाह है, न खौफनाक अंजाम का कोई डर। जुबां पर एक आवाज, अब नहीं दबेगी जनता की आवाज। जुल्म सितम झेल कर भी ईरान हासिल करेगा अपनी पुरानी पहचान। आधी रात में इनकलाब की ये तस्वीरें तेहरान की हैं, जो शख्स की फांसी रोकने के लिए सड़क पर उतर आई है, जिसे खामेनेई सरकार ईरानी क्रांति के दमन के लिए सबसे खतरनाक मिसाल बनाना चाहती है। पहली सार्वजनिक फांसी का ऐलान कर उनके कदम रोकना चाहती है, लेकिन गुबार थमता दिख नहीं रहा है। 26 साल के इरफान सुल्तानी को फांसी की सजा सुना दी गई है, ये आरोप लगाकर कि उसने अल्लाह के खिलाफ युद्ध छेड़ा है। ईरान के प्रदर्शनकारी कह रहे हैं, न गवाह, न सबूत, न सफाई का कोई मौका। 2 दिन में ही ईरानी कोर्ट ने सुल्तानी को फांसी की सजा सुना दी। 14 जनवरी की तारीख मुकर्रर है। परिवार से 10 मिनट की आखिरी मुलाकात। इरफान सुल्तानी फारदिस के रहने वाले हैं, जो तेहरान के पश्चिम में कराज शहर के पास एक इलाका है। उनको 8 जनवरी 2026 को कराच में चल रहे विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लेने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। हालांकि ईरान की कोर्ट के इसी फैसले के साथ वो चौंकाने वाला सच भी खुल गया, जिसे पिछले हफ्ते भर से इंटरनेट को ठप कर खामेनेई सरकार छिपाना चाह रही है, दबाना चाह रही थी। खामेनेई सरकार की नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड और बसीज फोर्सेस को प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने की इजाजत पहले ही दे दी थी। इस गोलीबारी में पूरे ईरान में बड़े पैमाने पर मौतें हुई। इन सब के बीच अमेरिका की ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट न्यूज एजेंसी ने बड़ा दावा किया। ईरान में हो रहे विरोध प्रदर्शन में अब तक 2571 लोग मारे गए हैं। इनमें 2403 लोग प्रदर्शनकारी थे, जबकि 147 सरकार से जुड़े थे। मारे गए लोगों में 12 नाबालिग बच्चे भी शामिल हैं। अब तक 18,100 लोगों को हिरासत में लिया गया है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि यह आंकड़ा हाल के वर्षों में ईरान में हुए किसी भी आंदोलन की तुलना में कहीं ज्यादा है। इस खुलासे ने दुनिया को चौंका दिया है। खामेनेई सरकार ने इंटरनेट को बंद कर ईरान से जिन तस्वीरों को बाहर जाने से रोकने की कोशिश की थी, वो तस्वीरें अब एलन मस्क के स्टारलिंक की फ्री सर्विसेज के जरिए दुनिया तक पहुंच रही हैं। इन तस्वीरों को गौर से देखिए।
दिल दहला देने वाली ये तस्वीरें ईरान के नरगिस फाउंडेशन ने सोशल मीडिया पर डाली हैं, जिसमें साफ दिख रहा है कि ईरानी रिवॉल्यूशनरी गार्ड की गोलियां किस तरह प्रदर्शनकारियों पर बेरहमी से बरस रही हैं और कितने बड़े पैमाने पर लोग उसके शिकार हुए हैं। ईरान के गिलान प्रांत का ये वायरल वीडियो देखिए। इसमें रात में गिलान प्रांत में रिवॉल्यूशनरी गार्ड और बसीज फोर्स के पहुंचने और विरोध को दबाने की तस्वीरें हैं। आधी रात में सड़क पर जमे प्रदर्शनकारियों पर फायरिंग का दावा है। गोलीबारी शुरू होने के बाद यहां कैसे अफरा तफरी मचती है, इस वीडियो में सब कुछ साफ दिख रहा है। सड़क से शवों को कैसे हटाया जा रहा है, उन्हें छिपाया जा रहा है, सब कुछ इस वायरल वीडियो में दिख रहा है। इसी के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का वो बयान आ गया, जिसमें उन्होंने ईरान के प्रदर्शनकारियों को खुलकर क्या कहा, वो सुनिए। All Iranian patriots keep protesting, take over your institutions if possible, and save the name of the killers and the abusers that are abusing you. You're being very badly abused. I say save their names because they'll pay a very big price. And all I say to them is help is on its way. You saw that I put tariffs on. I say make Iran great again. You know, it was a great country until these monsters came in and took it over. ईरान में प्रदर्शनकारियों के लिए अमेरिकी मदद पहुंच रही है। ट्रंप के इस ऐलान को ईरान की खामेनेई सरकार बड़ा उकसावा बता रही है। ईरान की सरकार की तरफ से जारी बयान में ईरान में हो रही बगावत का ठीकरा अमेरिका और इजराइल पर फोड़ा गया है। इसमें कहा गया है कि ईरान में जो लोग मारे गए उसकी जिम्मेदारी अमेरिका और इजराइल की है। ईरान के इस बयान के बाद चीन का भी बयान सामने आ चुका है। चीनी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता माओ निंग ने कहा कि चीन ने ईरान की स्थिति पर अपनी स्थिति बार बार स्पष्ट की है। चीन ईरानी सरकार और लोगों का समर्थन करता है और उम्मीद करता है कि वर्तमान कठिनाइयों पर काबू पाकर राष्ट्रीय स्थिरता की रक्षा कर सकेंगे। राष्ट्रपति ट्रंप के बयान अंतर्राष्ट्रीय कानून की उपेक्षा दर्शाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय कानून का पालन करना अंतर्राष्ट्रीय निष्पक्षता और न्याय बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है और दुनिया को जंगल का कानून में वापस लौटने से रोकता है। ईरान से चीन की नजदीकियां जगजाहिर हैं। अमेरिका के खिलाफ चीनी गोलबंदी में ईरान उसके साथ खड़ा है। ऐसे में बड़ा सवाल उठ रहा है कि क्या अमेरिका के संभावित अटैक को रोकने के लिए ईरान ने चीन के दांव का इस्तेमाल किया है। हालांकि ईरान में बेदर्दी से बहाए जा रहे खून पर ईरानी सेना में भी फूट की तस्वीरें सामने आ रही हैं। ये वायरल वीडियो उस नौजवान ईरानी फौजी का है जो अपनी पहचान छिपाकर अपील कर रहा है कि ट्रंप को ईरान में दखल देना चाहिए। ये जरूरी हो गया है। हैरानी की बात तो यह है कि ईरान में जो हो रहा है उसके खिलाफ अब मिस्र और सऊदी अरब से भी आवाज उठनी शुरू हो गई है। लॉयल शरीफ खुद सऊदी मूल के हैं और इजराइल से कह रहे हैं कि 2500 साल पहले साइरस ने यहूदियों को आजाद किया था। अब कर्ज चुकाने का वक्त है। ईरान फिर से महान बन सके, इसके लिए ईरानी जनता को आजादी दिलाने का वक्त है। इजराइल पर ईरान का आखिर वो कौन सा कर्ज है जिसका हवाला इस मौके पर दिया जा रहा है, तो वो भी जानिए। आज का ईरान, जिसका पुराना नाम फारस था, साइरस द ग्रेट वहां अकेमेनिड साम्राज्य के संस्थापक थे, जिन्होंने 539 ईसा पूर्व में बेबीलोन पर विजय प्राप्त की। उस वक्त यहूदियों को बेबीलोन के राजा नेबुकाडनेज़र ने कैद कर रखा था और उन्होंने यरूशलेम के मंदिर को भी नष्ट कर दिया था। तब साइरस ने यहूदियों को आजाद किया और उन्हें यरूशलेम लौटने की अनुमति दी और मंदिर के पुनर्निर्माण के लिए भी धन दिए थे। ईरान के लोग खुद को साइरस की विरासत का वारिस मानते हैं। इस नजरिए से देखें तो यहाँ भी युद्ध के लिए दो खेमा बंट चुका है। एक तरफ अगर ईरान के साथ चीन खड़ा दिख रहा है तो दूसरी तरफ अमेरिका के साथ इजराइल। इन सब के बीच जिस तरह इरफान सुल्तानी को ईरान में सार्वजनिक तौर पर फांसी की तैयारी है, खामेनेई सरकार अगर इसे नहीं रोकती है, प्रदर्शनकारियों को डराने के लिए हथियार के तौर पर इसका इस्तेमाल करती है, तो इसका अंजाम मिडिल ईस्ट में युद्ध की ओर नया कदम होगा। सवाल यह है कि क्या वो घड़ी आ गई है? अगले कुछ घंटों में इसका जवाब मिलने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।